मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जाजिन होता है। वो बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड स्कूल से लेके आ रहा होता है। रास्ते में वो क्रोकोडाइल के एक पार्क में जाता है जो बंद होता है। वो बच्चा एक बेंच पर बैठ जाता है। जाजिन का रिपोर्ट कार्ड उस पार्क के अंदर चला जाता है। वो रिपोर्ट कार्ड को लेने के लिए अंदर जाता है कि तभी वहाँ पार्क का ओनर लुई आ जाता है और वो उसे डांटता है पूल में जाने के लिए। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं क्रोकोडाइल को लेने के लिए, क्योंकि लुई के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उन क्रोकोडाइल को खाना खिला सके, इसीलिए वो उन सब क्रोकोडाइल को बेच देता है। वो लोग छोटे क्रोकोडाइल को पकड़ लेते हैं, मगर वहाँ एक बड़ा क्रोकोडाइल होता है जिसे वो लोग पकड़ नहीं पा रहे होते। तो फिर लुई उनकी मदद करता है। वो उसे क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है। वो लोग उसे बेहोश करते हैं और सब क्रोकोडाइल को ले जाते हैं। फिर हम एक लड़की वैन को देखते हैं जो फॉरेन से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस ब्रिटेन आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उनकी लड़ाई हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब वही लोग क्रोकोडाइल को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां का ओनर एक गैंगस्टर जाओ होता है। वो इन क्रोकोडाइल का सूप बनाकर टूरिस्ट को देने वाला था। अब वहां का कुक क्रोकोडाइल को मारना शुरू करता है। फिर बारी आती है बड़े वाले क्रोकोडाइल की। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जाजिन के डैड बैंक को देखते हैं। वो दोनों लंच करने लगते हैं और बैंक जाजिन से रिपोर्ट कार्ड का पूछता है। जाजिन उसे सब सच बताता है, मगर बैंक को ये बात झूठ लगती है और वो जाजिन को डांटता है कि उसने रिपोर्ट कार्ड कहीं गिरा दी होगी। बैंक एक पुलिस कांस्टेबल होता है। वो जाजिन से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं घर से बाहर ना निकले। अब जाओ कुक को बुलाता है बड़े वाले क्रोकोडाइल को पहले काटने के लिए। अब वो कुक उसे एक बड़ी सी तलवार से काटने लगता है कि वो क्रोकोडाइल बेहोशी से उठ जाता है और खुद से बंधी हुई रस्सी को छुड़ा लेता है। अब क्रोकोडाइल वहां से भागने लगता है कि तभी उसकी दुम से क्रोकोडाइल के पूल में गिर जाता है और उसी क्रोकोडाइल खा जाते हैं। और अब बड़ा वाला क्रोकोडाइल वहां से भाग जाता है। जाओ अपने आदमियों को बोलता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है। फिर हम वैन को देखते हैं जो खेत से गुजर रही होती है। उसके सामने बड़ा वाला क्रोकोडाइल आ जाता है। वो डर कर पुल पर चढ़ जाती है और अपने बैग से उसे दूर भगाने लगती है। वो बैग वो क्रोकोडाइल खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। वैन उसे ढूंढने लगती है। उसे दो लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछती है और वहां जाने लगती है। जाजिन को बुलाने उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ स्विंग पर चलने के लिए कहते हैं। जाजिन विंडो से कूदकर उनके साथ चला जाता है। वैन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहां उसे बैंक मिलता है। वैन उसे बताती है कि एक बड़े से क्रोकोडाइल ने उसका बैग निगल लिया है। उसके बैग में 1 लाख यूरो और उसका फ़ोन भी था। वैन उसको बताती है कि क्रोकोडाइल बहुत बड़ा था, तो बैंक को लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वैन बैंक पर गुस्सा करती है और उसे अपने साथ उस जगह ले जाती है जहां वो क्रोकोडाइल उसने देखा था। वहां बैंक दो लोगों से क्रोकोडाइल के बारे में पूछता है, तो वो लोगों को ने क्रोकोडाइल को तो नहीं देखा होता। वो लोग बोलते हैं कि उनको लगता है कि ये लड़की पागल है। बैंक को लगता है कि ये लड़की उससे मजाक कर रही है, लेकिन वैन उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ती। वो बैंक से पूछती है कि यहाँ आसपास किसी के पास क्रोकोडाइल है, तो बैंक उसको लुई के क्रोकोडाइल पार्क में ले आता है, लेकिन वो बंद होता है और वहाँ कोई नहीं होता। बैंक वहाँ लगे पोस्टर से लुई के नंबर पर कॉल करता है, तो लुई उसको बताता है कि उसने अपने क्रोकोडाइल जाओ को बेच दिए हैं। वो उसे उसका नंबर सेंड कर रहा है जिसको उसने वो क्रोकोडाइल बेचे हैं। वो उससे पूछताछ कर ले। बैंक जाओ को कॉल करता है और जाओ एक आदमी से बुलवाता है कि सारे क्रोकोडाइल हमारे पास ही हैं और हम उन्हें लेकर रेस्टोरेंट पहुंचने वाले हैं। अब बैंक को पक्का यकीन हो जाता है कि ये लड़की मजाक कर रही है। वो बैंक को घर जाने को बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो तालाब में नहा रहे होते हैं। वहां एक पागल आकर बैठ जाता है और उसे क्रोकोडाइल दिखता है। वो बच्चों को वार्न करने लगता है कि यहाँ क्रोकोडाइल है, पर बच्चे उसे पागल समझकर उसे भगा देते हैं। वहां बैंक
वैन के पास आता है और उसे अपना फ़ोन देता है कि वो अपने मोबाइल पर कॉल करे। वो कॉल करती है तो कॉल जा रही होती है। बैंक उसको बोलता है कि अगर ऐसा होता तो कॉल भी नहीं जाती। बैंक एक बस रुकवाता है और वैन को वापस जाने को बोलता है, मगर वैन उसकी बात नहीं मानती। बैंक उसको ज़बरदस्ती पकड़कर बस में बिठाने वाला होता है कि एक आदमी वहाँ आता है और बैंक को बोलता है कि वो अपनी बकरी रोज तालाब के पास बांधता है, पर आज वहाँ पर नहीं है। वैन बोलती है कि जरूर उस क्रोकोडाइल ने उसकी बकरी खाई होगी। बैंक वैन को बस में बिठाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम अपने शहर नहीं गई तो मैं तुम्हें पकड़कर बंद कर दूंगा। वैन उसकी बात नहीं मानती और बस की विंडो से कूद जाती है। फिर वो लोग तालाब पर जाते हैं। वैन तालाब में खून देखती है। बैंक उस खून को देखकर तालाब में कूदता है और उसे वहां बकरी का सर मिलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि किसी क्रोकोडाइल ने उसकी बकरी खाई है। बैंक घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जाजिन एक डंडे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां बैंक का पीछा करते वैन पहुंचती है। बैंक उसे बोलता है कि वो टेंशन ना ले, वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करने जा रहा है, जब तक वो यहाँ रुक जाए। फिर रात हो जाती है और जाजिन पास्ता बनाने लगता है। क्रोकोडाइल बैंक के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां बैंक जाओ के पास पहुंचता है और उसे वहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाता है कि एक बड़ा वाला क्रोकोडाइल गायब है। बैंक जाओ से पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करवाने को बोलता है। बैंक लुई को कॉल करता है। लुई बैंक को बताता है कि वो एक फीमेल क्रोकोडाइल है और वो तालाब के पास अंडे देने जा रही होगी। फिर बैंक को याद आता है कि तालाब के बीच में उसका घर आता है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर में वैन और जाजिन पास्ता खाकर ऊपर सोने चले जाते हैं। तभी वहां क्रोकोडाइल आ जाती है और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। जाजिन शोर सुनकर बाहर जाता है और वो पहचान जाता है कि ये लुई की क्रोकोडाइल है। वैन वहां आती है और वो डर जाती है। वो एक छुरी पकड़कर उसकी तरफ करती है तो उस क्रोकोडाइल को लगता है कि वो उसे मारने लगी है, तो वो क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देती है। वैन जाजिन को लेकर कमरे में चली जाती है और दरवाजे पर अलमारी रख देती है, मगर वो क्रोकोडाइल दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। वैन और जाजिन विंडो से छत पर चढ़ने लगते हैं, पर वैन को मुश्किल होती है चढ़ने में। तभी वहां बैंक आ जाता है। बैंक अपनी बाइक से उस पर हमला करता है, जिससे वो क्रोकोडाइल नीचे गिर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि शहर में आर्मी भी आ जाती है क्रोकोडाइल को पकड़ने और न्यूज़ में भी ये बात आ जाती है। पुलिस स्टेशन में बैंक जाओ से पूछताछ करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और बैंक को बोलता है कि जाओ, तुम्हें चीफ बुला रहे हैं। बैंक जाओ को वहीं बैठने को कहता है और चला जाता है। वैन जाओ के पास जाती है और उससे क्रोकोडाइल के हाजमे के बारे में पूछती है। जाओ उसे बताता है कि वो तो 3 घंटों में ही सब हजम कर लेता है। तभी जाजिन से उसे पता चलता है कि वैन के 1 लाख यूरो वो क्रोकोडाइल खा गया है। इतनी बड़ी रकम सुनकर जाओ के दिल में लालच आ जाती है और वो वहां से निकल जाता है और अपने आदमियों को तैयार करने लगता है उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए। अब वो अपने आदमियों को लेकर उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए कार में निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर पुलिस ने सारे दरिया के पास जाने वाले रास्ते बंद कर दिए होते हैं, तो वो अपनी गाड़ी पार्क करके एक बोट में निकल जाते हैं। अब जब बैंक वापस आता है तो बैंक उसे बताती है कि जाओ चला गया है और बैंक उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि वो क्रोकोडाइल को जल्दी पकड़ ले, मगर बैंक समझ जाता है कि वो उससे उसकी गन लेना चाह रही थी और उससे कहता है कि वो होटल चली जाए, मगर वो वहीं सो जाती है। अब सुबह हो जाती है और लुई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है।
क्योंकि उसे पता था कि उस क्रोकोडाइल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत तबाही हो जाएगी। अब पुलिस और आर्मी तैयार होने लगती है उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए, और वैन लुई को लेकर क्रोकोडाइल को पकड़ने निकल जाता है। वैन जाजिन को उठाती है और उससे झूठ बोलती है कि पुलिस ने क्रोकोडाइल को पकड़ लिया है और वो उसे मारने वाले हैं। तो जाजिन वैन के साथ निकल जाता है क्योंकि उसको रास्ता पता होता है। रास्ते में उन्हें जाओ और उसके आदमी मिलते हैं, तो वो दोनों भी उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। अब जाओ को एक तालाब के पास क्रोकोडाइल के पाँव के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि वो इसी तालाब में गई है। अब जाओ प्लान बनाता है कि उन्हें किसी जिंदा चीज़ को चारा बनाना होगा ताकि वो उसे देखकर बाहर आए। इसलिए वो लोग वैन और जाजिन को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को एक साथ बांधकर लटका देते हैं, और जाओ के बाकी आदमी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। अब कुछ देर बाद क्रोकोडाइल बाहर आ जाती है और वैन और जाजिन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जाजिन को पहचान जाती है और वो उन्हें कुछ नहीं कहती। तभी जाओ का एक आदमी क्रोकोडाइल पर बेहोशी का डॉट मारने वाला होता है। तभी वो क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाती है और वापस से तालाब में जाने लगती है। तभी एक आदमी उस पर जाल फेंकता है, लेकिन उस जाल में जाओ फंस जाता है और वो जाल क्रोकोडाइल की दुम में अटक जाता है और वो जाओ को खींचकर तालाब की तरफ ले जाती है। तभी वहाँ बैंक और लुई भी पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि जाओ बच गया है, मगर तभी वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर उसको खा जाती है और वापस से तालाब में चली जाती है। अब बैंक जाजिन और बैंक को छुड़ाता है और उस क्रोकोडाइल का पीछा करने चला जाता है। वो उन्हें तालाब के पास ही मिल जाती है और वो उसका पीछा कार में करने लगते हैं। तभी वैन बैंक की गन चुरा कर क्रोकोडाइल पर फायर करती है, जिससे वो क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाती है और वो गाड़ी को टक्कर मारकर भाग जाती है। अब वैन भी उसके पीछे जाता है, मगर एक जगह आकर कार के जाने का रास्ता नहीं होता, तो वो लोग पैदल वहां जाते हैं और देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल दोबारा तालाब की तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं कि पुलिस तालाब के पास से सबको हटा रही होती है और बैंक पुलिस चीफ के पास जाता है और कहता है कि उसे पता है कि क्रोकोडाइल को कैसे पकड़ना है। उसके पेट में फ़ोन है और हम जीपीएस से उसकी लोकेशन को पता लगाएंगे, और इस तरह से उन्हें क्रोकोडाइल की लोकेशन मिल जाती है। अब वैन और लुई उस लोकेशन पर एक बोट में पहुंच जाते हैं और लुई को यकीन होता है कि वो क्रोकोडाइल उसकी बात ज़रूर मानेगी और वो उसे किनारे पर लाकर बांध देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर तो बैंक उसे शूट कर दे। अब थोड़ी देर बाद वो क्रोकोडाइल आ जाती है और लुई उसे किनारे पर ले जाने लगता है। अब किनारे के पास पहुंचकर लुई खुद पानी में उतर जाता है और उसे किनारे की तरफ बुलाने लगता है। वो क्रोकोडाइल गुस्से में होती है, मगर लुई उसको कंट्रोल कर लेता है। तभी जाओ का एक आदमी वहां आ जाता है और वो क्रोकोडाइल को मारने लगता है, मगर क्रोकोडाइल उछलकर उसे फेंक देती है और फिर से गुस्से में आ जाती है, और वो लुई से भी अब कंट्रोल नहीं हो रही होती और वो उसे भी उछाल देती है, और फिर क्रोकोडाइल बैंक की तरफ बढ़ने लगती है। बैंक डर कर फायर कर देता है और वो गोली सीधा क्रोकोडाइल के दिमाग पर लगती है और वो गिर जाती है। वो क्रोकोडाइल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर लुई और क्रोकोडाइल दोनों एक साथ दम तोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि जहां वैन को अपने पैसे मिल जाते हैं, अब हम देखते हैं कि वैन को अपने पैसे मिल गए थे, लेकिन उनकी बहुत बुरी हालत थी। बैंक उसे कहता है कि अब ये सिर्फ बच्चों के पजल बनाने के काम आएंगे। अब हम तालाब के किनारे देखते हैं, वहाँ कुछ अंडों में से क्रोकोडाइल के बच्चे निकल रहे थे, जिसका मतलब है कि उस क्रोकोडाइल ने बच्चे वहीं दे दिए थे।